दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ। मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। 80 to 20% वाला रेशो रहता। 80% जो है वो ज़रा हेटिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते लोगों के, और 20% जो है, क्योंकि आप देखिए कंस्ट्रक्टिव थॉट बड़े कम लोगों की है, डिस्ट्रक्टिव सोच ज़्यादा लोगों की है। आधा गिलास भरा हुआ किसी को नज़र नहीं आता, ठीक है, आधा गिलास खाली ही कहा जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर थॉट्स। तो वी शुड चेंज आवर थॉट्स, ठीक है ना। अपना सोचने का जो जाविया है वो इंसान बदले तो ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएं। हमें अपना हिंदुओं को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, नॉन मुस्लिम्स को देखने का। ऐसा ही है, इस्लाम तो इस चीज़ का किसी भी इंतहा पसंदी नहीं है इस्लाम में। नीरज चोपड़ा की वालदा की, उनकी माँ की वीडियो गुजरी है, तो उनसे सहाफ़ी सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि माँ जी कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि एंडरसन भी अपना पुत्र है, बेटा है, तो अरशद नदीम ही अपना बेटा है, तो पुत्र है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं, उन्होंने हमारे दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा अरशद नदीम भी मेरा पुत्र है और जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल से कितनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ओलंपिक में जो भाला फेंक था उसमें नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला और पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला। और ये कम से कम 50 साल बाद पाकिस्तान को अब गोल्ड मेडल मिला है और इस चीज के लिए वो काफी रो स्यापा पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों को अभी तक कोई गोल्ड मेडल 50 साल तक नहीं मिला, लेकिन अरशद नदीम जो कि एक बहुत ही गरीब घर से था और वो अपने मेहनत से और अपने बलबूते पर, उसमें कोई सरकार की कोई उसमें उसको ज्यादा मदद नहीं की गई, लेकिन फिर भी वो अपने आस पड़ोस से और काफी तरह से किसी तरह से वो आगे चलकर और इस आज पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया है। जिस तरह से उसने कि उसको देखकर लोग अपने कह रहे हैं कि वाकई में उसने बहुत स्ट्रगल किया। और इसमें लोग ये भी बता रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने भी उनकी काफी मदद की थी, उनको ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत जो मौखिक रूप से होती है जानकारियां वो उनको मुहैया कराई थी, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी नदीम का किया था नीरज चोपड़ा ने। लेकिन अब जहाँ इस समय बात हो रही है इन सब चीजों को लेकर, गोल्ड और सिल्वर के बीच की जो वो है, इसी बीच में नीरज चोपड़ा की माँ का एक बयान पाकिस्तानियों के दिल को छू गया है और इनके मीडिया को ये बहुत ही रास आ रहा है कि उनकी माँ ने, यानी नीरज चोपड़ा की माँ ने कहा था अरशद नदीम भी अपना ही बच्चा है, वो गोल्ड मेडल पा गया तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं, उसने भी मेहनत किया, जो मेहनत करेगा वो असफल होगा उसमें। तो ये बयान काफी चर्चा में बना हुआ है और इतना चर्चा में बना हुआ है कि उसके गोल्ड मेडल से ज्यादा तो इस सिल्वर मेडल की बात की जाने लगी है पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि जिस बयान से पूरा, जहाँ ये लोग हमेशा से भारत को दुश्मन, इनके यहाँ पर कभी आप बहुत कम ही लोगों को आप देखेंगे कि जो भारत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बाकी इनके यहाँ पर जिस तरह से दुश्मनी को लेकर प्रोपेगेंडा रचा गया, लोगों को दुश्मनी सिखाई गई, पढ़ाई गई, और उसके बाद में अब जब भारत की तरफ से ऐसा कोई मैसेज जाता है इन लोगों को, तो इनको थोड़ी बहुत शर्म जो बची है वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाती है। दिखाने लगते हैं लोग कि हाँ भाई ये हुआ है, इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है। अब फिलहाल ये सही है, इस तरह से अगर हमारे दोनों देशों के बीच में अगर दरारें कम हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन दरारें कम होंगी कैसे जब सरकार नहीं चाह रही है। आपकी सरकार इस तरह से है, जो वहां पर आपकी ISI किस तरह से है, आप इन सब चीजों को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक हमारे और आपके बीच में भले ही बहुत सारी बढ़िया बातचीत हो, बहुत बढ़िया ताल्लुकात हो, लेकिन उन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला तो मुझे नहीं नजर आता कि इस तरह से कोई नजर आने वाली बात है। और रहा जहां तक भारत का सवाल, तो भारत ने तो हमेशा पाकिस्तान की मदद ही की है, हमेशा जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से लेकर आज तक भारत ने ही इनकी मदद की है। भारत की वजह से ही आज ये खड़े हैं, जितने भी मतलब खड़े क्या हैं, ये तो पड़े हैं, लेकिन जिस हाल में भी है भारत की वजह से, वरना इनका हाल तो और भी बदतर होने वाला था। इनको तो समझ लीजिए अगर ये दुश्मनी ना बोए होते, अगर इन्होंने हमारे और भारत के और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रखे होते तो शायद कि आज इनका हाल इससे बेटर होता। लेकिन इन्होंने जो, चूंकि हमने तो इनकी मदद की और इन्होंने बदले में हमें गिफ्ट में जो कुछ दिया वो पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरह से आपका जो ये खुश हो रहे हैं इन सब चीजों को लेकर, तो आप खुश, ये तो कोई पहली खुशी नहीं है आप लोगों के लिए। इससे पहले भी हमने बहुत एहसान आपके ऊपर कर रखे हैं, आप उन सब चीजों को भी देखिए और ये सब चीज भी देखिए, लेकिन अपने आप को सुधारिए, अपने लोगों को सुधारिए। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना हो। बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था
कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की ज़रूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। खुशी हुई है कि इंडिया पाकिस्तान का असल में कल्चर एक है, हिस्ट्री एक है, हमारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, बस पॉलिटिक्स के इशू चल रहा है। तो अरशद नदीम की मदर को कहना चाहिए कि हमारे बेटे की तरह है, तो बहुत अच्छा जेस्चर है। आई थिंक जो चोपड़ा होते हैं वो भी पंजाबीज होते हैं, तो ये अरशद की और नीरज की तो बड़ी पुरानी दोस्ती है, और नीरज बहुत अच्छे है, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो लेकिन ये है कि अरशद नदीम को मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कम रिसोर्सेज में एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने ना सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, जो नीरज भी नहीं इतने अरसे से कर सकते। वन ऑफ द, आई थिंक अरशद के बाद दुनिया की वही बेस्ट एथलीट, जेवलिन स्पोर्ट्स एथलीट बेस्ट है। मैं मतलब होते हैं पाकिस्तान और भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। शायद पाकिस्तानी काफ़ी लोगों को नहीं पता, नीरज चोपड़ा जो ये तो सबको खैर पता ही होगा, अरशद नदीम से जो हारे हैं वो सिल्वर पे, अरशद नदीम गोल्ड जीता। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं, उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था, और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर। बोझ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंडसेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है, हम चूँकि पंजाबी हैं तो हमारा ज़्यादातर कल्चर भी मिलता है, और हमें चाहिए कि अब इस तरह से इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें यूरोप में 1945 में देखें तो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब देखें उनके बॉर्डरलेस हैं, मतलब वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी लीडरशिप को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट आप ट्रेडिंग प्रोसेस को खोलें ताकि तिजारत बढ़े और इससे मुल्क ग्रो करे। ट्रस्ट मी, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तानी जो है वो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक तो जारी बात है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ये कामयाबी तस्वर की जा रही है कि वो अरशद नदीम जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जो एक गांव से जिसने पंजाब की शुरू किया और आज उसने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। 40 साल बाद 40 साल इंतजार करने पड़े पाकिस्तान को ओलंपिक गोल्ड के लिए। मतलब कितनी खुशी की बात है और शर्म की बात भी है। बात ये है कि वो भी पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी हैं, ठीक है, हमारी जो मदर टंग है वो सेम है। लाइकवाइज देखा जाए तो ये एक ही खिता है, ठीक है, मगर ये सिर्फ जो एक बाउंड्रीज की लाइन खींची गई है तो इसकी वजह से हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो एहसास हैं वो मेरा ख्याल कि मरे नहीं हैं। हमारे बहुत सारे वो जो अबौजदाद हैं वो उधर से बिलोंग करते हैं और डेफिनेटली उन्हीं के जो ब्लड्स हैं वो इधर हैं। अगर वो पंजाब के ना होते फिर दिल्ली के होते, मुंबई के होते, फिर मेरा ख्याल है तो फिर शायद वो ऐसा बयान ना देती। अच्छा, ऐसा बयान ना देती वो? जी शायद। अभी भी वो इंडिया में रहती हैं, पंजाब इंडिया का ही हिस्सा है। बात पंजाब की हो रही है। ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड तो उन्होंने गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है ये क्या कितनी बुलंद चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों इस बात में ना बड़ी चीज़ें छुपी हैं, आप यकीन माने आप इस फिक्रे को समझने की कोशिश की। मावा सब्जियां सांझियां होंदियां, मावा ठंडिया छावा, वही साहब हुआ ना। अब ये देखे ना, या तो दोनों जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर अपना नाम किया, दोनों पंजाब से हैं। तो यार पंजाब लहंदा पंजाब, हाँ यही है, आपसे अब लगा ले। अगर नीरज चोपड़ा की मदर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो क्या कहते हैं अरशद नदीम की भी मदर ने भी स्टेटमेंट दी है कि वो भी मेरा बेटा है।
अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे बाबर सेंचुरी करता है कि किसी की माँ अप्रिशिएट करती है, नहीं भाई उन लोगों के अंदर सपोर्टिव है। यहाँ से अंदाजा लगाएं इवन के अरशद नदीम और क्या कहते हैं अपना नीरज चोपड़ा की मदर्स की आपस में बात होती है। पहली थ्रो की है वो ज़ाया हुई है, सेकंड पे उसने 90+ फेंकी है, तो मुझे उसी टाइम उम्मीद नजर आ गई थी कि इसको नीरज भी शायद ना टच कर पाए। कि 40 साल में आज तक हम इस काबिल ही नहीं रहे, मतलब 50 साल गुजार दिए, 50 साल गुजार दिए हमने इस चीज में कि हमें गोल्ड ही नहीं मिल सका। पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट होने के बावजूद, बहुत टैलेंट है। मियां चन्नो एक छोटा सा शहर है पंजाब के अंदर, मियां चन्नो, वहां से एक छोटे से गरीब से घर में पैदा होने वाला ये लड़का, उसने पाकिस्तान को अमीर कर दिया।